की, स्पेस की समझ को बेहतर करने के लिए। तो टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल उसको ड्रॉ करने के लिए कहें, सिटीज को लोकेट करने के लिए कहें मैप पर, मून राइज का टाइम नोट करने के लिए कहें, या रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कोई स्पेस थोड़ी ना यूज होता है, ये तो नॉर्मल फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है ना। मून का टाइम कर भी लेगा अगर वो मून राइज का टाइम, तो इससे कौन सा स्पेस की उसकी स्पेस का मतलब वो नहीं है कि आप मून पे चले गए, ठीक है। यहां आपकी साइज शेप को लेकर के समझ की बात हो रही है। तो आंसर क्या होगा, ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल। ये फिर आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री में, कि आपको ड्रॉ करने का मौका दिया जाए जो टॉप है एक बॉटल का। ये पता नहीं बच्चा बन गया ये तो बॉटल की जगह, खैर कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग तो माशाल्लाह है। लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप, ये हिस्ट्री का काम हुआ। मैपिंग को सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं करते, या तो शेप बनाने को होती कोई, और शेप बनाने के लिए सिर्फ एक बॉटल वाला ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल है। इसी के साथ हम जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में यानी गणित के संबंध में अधिगम के बारे में कौन सी एक बात गलत है। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, यानी आंतरिक क्षमता होती है मैथ्स में सीखने की। या फिर बताइए एक बार, टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इंपैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। या फिर स्टूडेंट्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंपैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। ये आपको उस वाले क्वेश्चन का आंसर यहां मिल जाएगा। स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इंपैक्ट अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। आंसर कीजिए एक बार। उदय सर की क्लास कब होगी? मैं एक बार बताती हूँ, उनका मैसेज आ जाएगा, वैसे मैं एक बार देख लूंगी, मुझे थोड़ी सी एक बार कॉल करके पूछ लूंगी। चलो, है आई थिंक वेडनेसडे कह रहे थे वो दिन सेट करने के लिए। चलो बता दिया जाएगा जब भी होगी, इवेंट लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से कौन सी एक बात सही नहीं है। किसके बारे में? मैथमेटिक्स के बारे में। आंसर कीजिए। 51 का ए, यानी कि एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। बिल्कुल सही बात है, इनेट नहीं होती एबिलिटी। ऐसा कुछ नहीं है कि इनेट होती है, जिसमें होती है उसमें होती है, ये नहीं कहेंगे। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं मानते। जो टीचर का बिलीफ है कि बच्चे सीख सकते हैं, वो इंपैक्ट करेगा बिल्कुल लर्निंग में। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी इंपैक्ट करेगा आपकी परफॉर्मेंस को, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली मैथ्स को डेली लाइफ में कम्युनिटी में यूज करने की। स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पार्ट, अगर आपकी इंस्ट्रक्शन की जो लैंग्वेज है वो बेहतर नहीं है मैथमेटिक्स में स्पेशली, तो बच्चा डरने लगेगा मैथ से। तो इसीलिए आपको समझ आ गया होगा कि उसका आंसर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्यों था, क्योंकि इसको हम सही मान रहे हैं यहां भी, इसलिए उसका आंसर यही था कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कारण अंडर अचीवमेंट हो सकती है, क्योंकि बच्चे की परफॉर्मेंस को मैथमेटिक्स में ये इंपैक्ट करेगा। तो आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी कहे कि वो आंसर नहीं होगा, वही है ऑफिशियली भी और लॉजिकली भी, क्योंकि बात मैथ्स की हो रही है। सीडीपी होती तो आंसर ये कभी नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। ये आई थिंक लास्ट नहीं, अभी हैं 2-3 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने का कोई एक डिजायरेबल प्रैक्टिस यानी एक बेहतर चीज बताइए, पॉजिटिव चीज बताइए ज्यामिति पढ़ाने की। सर्वेश चौधरी इतने दुखी हैं, कुछ भी गा रहे हैं? कोई बात नहीं, कुछ और लगा के आ जाना, 1 नंबर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर ऐसा लग रहा है आपको तो। हाँ अक्षय देख लेंगे, चलो। थैंक यू आमना। यार मैं ये सब थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहती हूँ ये टीचर पॉलिटिक्स मार्केट में चलती रहती है, कोई इधर कोई उधर। तो मेरा काम है सुकून का जीवन जीना, अपना काम करना अपने तरीके से, और जहां हो जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो वहां बेस्ट देना। बाकी जिसे जो करना है वो करता रहे, वो उसकी इच्छा। देखिए एक बार, आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल, यानी ज्योमेट्री को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने का बेहतर तरीका, डिजायरेबल तरीका कौन सा होगा, बताइए एक बार। देखिए एक बार, चिल्ड्रन शुड बी गिव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही बात है। स्पेस को लेकर देखो, ज्योमेट्री और स्पेस को या स्पेशल थिंकिंग को जोड़ लेना साथ में। तो जब आप उसकी इंट्यूटिव, जो उसके अंदर से एक इंट्यूशन आती है किस चीज को लेकर, स्पेस की शेप्स को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के, तो आप उसको मौका देंगे उस तरीके से ड्रॉ करने में और सीखने में ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि गणितीय तर्कणा का सूचक है, बताइए एक बार। आंसर कीजिए, जूम कर दीजिए। नहीं जूम तो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा जूम करेंगे तो फिर हिंदी और इंग्लिश नहीं दिख पाएगा आपको, शायद लो कर देते हैं।
देखिए एक बार, इंडिकेटर कौन सा मैथमेटिकल रीजनिंग का है? रिकॉल करना तो रीजनिंग नहीं होती, कैलकुलेट करना ये मैकेनिकल हो जाएगा। डेफिनेशंस, जस्टिफिकेशन, आप कोई रीजन प्रोवाइड कर पाए, आप किसी चीज में जस्टिफाई कर पाए किसी मैथमेटिकल प्रोसीजर को, इसको हम रीजनिंग से जोड़ देंगे। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। आउट ऑफ जितने भी